नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि आखिर झारखंड का फूल पलाश क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा बहुत ही टॉपिक खास होने वाला है। अगर मैं बात करूं, झारखंड का राजकीय फूल पलाश है, जिसे संस्कृत में किशुक और हिंदी में ढाक या फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट भी कहा जाता है। इसे झारखंड का राजकीय फूल घोषित करने के पीछे कई सांस्कृतिक, पारंपरिक और प्राकृतिक कारण हैं। आइए इसको विस्तार में मैं बताती हूँ। स्थानीय और पहचान का प्रतीक है ये पलाश। झारखंड के जंगल में बहुत सारा पाया जाता है। यह स्थानीय वनस्पतियों और पारिस्थितिकी का अभिन्न हिस्सा है। आदिवासी संस्कृति में इसका बहुत महत्व है। झारखंड के आदिवासी त्योहारों और रीति रिवाजों में पलाश के फूल का विशेष उपयोग होता है। जैसे होली होता है, त्योहारों में फूलों से ही रंग बनाया जाता है। इसे शुद्धता और ऊर्जा का प्रतीक भी माना जाता है। जब पलाश के पेड़ों पर फूल खिलते हैं तो पूरा जंगल केसरिया रंग से चमक उठता है, जो झारखंड की सुंदरता को दर्शाता है। इसे जंगल की आग, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट भी कहा जाता है। इसलिए पलाश के फूल, पत्ते और गोंद आयुर्वेदिक औषधियों में उपयोग किए जाते हैं। यानी पलाश का फूल से हम लोग मेडिसिन भी बनाते हैं। यह पारंपरिक झारखंडी चिकित्सा में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसे राजकीय फूल बनाकर राज्य सरकार ने वन संरक्षण, जैव विविधता और पारंपरिक ज्ञान को सम्मान देने का संकेत दिया है। पलाश केवल एक फूल नहीं, बल्कि झारखंड की प्रकृति, संस्कृति और पहचान का जीवंत प्रतीक है। इसीलिए इसे राजकीय फूल घोषित किया गया है। लेकिन क्या आप इसके बारे में जानते हैं कि इसके पीछे एक लोक कथा है, जो कि बहुत ही खास बनाती है पलाश के फूल को। तो चलिए आज मैं आपको ये लोक कथा बता रही हूँ कहानी के माध्यम से, ताकि आपको सुनने में और अच्छा लगे। बहुत समय की बात है, जब देवता और असुर के बीच युद्ध हुआ था। उस युद्ध में अग्निदेव ने भीषण रूप धारण कर पूरे वन को जला दिया। सभी पेड़ जलकर राख हो गए, पर एक छोटा सा पेड़ पलाश तपती अग्नि में खड़ा रहा। यानी एक छोटा सा जो पेड़ था, इतना आग लगने के बावजूद भी वो नहीं जला। अग्निदेव ने कहा, तू अग्नि को सह सका, तू अग्नि का पुत्र कहलाएगा। तुझ पर अग्नि जैसे केसरिया फूल खिलेंगे, जो मेरे तेज और ऊर्जा के प्रतीक होंगे। तब से पलाश के पेड़ पर आग जैसे रंग के फूल खिलते हैं, जो न केवल सुंदर होते हैं, बल्कि अग्निदेव की याद भी दिलाते हैं। इसलिए इसे फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट भी कहा जाता है। और एक मान्यता है, कहा जाता है कि जब राम वनवास गए, तब उन्होंने पलाश की लकड़ी से यज्ञ की वेदी बनाई। पलाश की लकड़ी को पवित्र और यज्ञ के योग बनाया गया। एक सुंदर युवती अपनी प्रेमी के जंगल से लौटने की प्रतीक्षा करती थी। जब उसका प्रेमी नहीं लौटा, तो वह हर दिन पहाड़ी पर जाकर पलाश के पेड़ के नीचे बैठती, जहां उन्होंने मिलने का वादा किया था। धीरे धीरे उसकी आंखों से आंसू बहते रहे और वो उसी पलाश के पेड़ की आत्महत्या कर ली। जब बसंत आता है तो पलाश पर लाल लाल फूल खिलते हैं, जैसे उसकी जलती हुई विरह की अग्नि। और एक मान्यता है, पलाश के फूल को आदिवासी लोग होली के रंग बनाते हैं, देवताओं को चढ़ाते हैं, परंपरागत से सजावट करते हैं। पलाश के तीन तीन जो होते हैं पत्ते, उसको ये आदिवासी लोग ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक मानते हैं।
पलाश का फूल हमें सिखाता है कि तप कर ही तेज मिलता है। यह बलिदान, प्रेम और परंपरा का प्रतीक है। तो बस यहीं तक था। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग माय